कहते हैं हे काका उठिए, नगरवासी सो रहे हैं, बहुत गंभीर निद्रा में हैं। इनको इसी वक्त में अगर हम निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, अन्यथा निकल नहीं पाएंगे। सुमंत जी चुपचाप उठे हैं, घोड़ों को रथ में जोता है और जानते हैं घोड़ों को पहले वहीं खूब चलाए हैं, धीरे धीरे जहां रुके थे वहीं खूब चलाए हैं। जानते हैं क्यों? ये सब जगने के बाद देखेंगे कि घोड़ों के पदचाप किधर गए हैं, रथ किधर गया है, और ढूंढते ढूंढते वन में भी आ जाएंगे। हमारे सरकार को लेकर के सुमंत जी पहुंच गए हैं गंगा घाट पर। 4 दिन रुके हैं सुमंत जी। सरकार बहुत समझाते हैं, निषाद राज को बहुत समझाते हैं, बहुत समझा बुझा करके सुमंत जी को वहां से वापस किया है। सुमंत जी कुछ दूर आकर के एक पेड़ में घोड़े को बांध देते हैं और बैठकर रोते हैं। घोड़े भी लौट लौट करके सर घुमा घुमा कर दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु से प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। सुमंत जी रो रहे हैं। जानते क्यों रो रहे हैं? रात काल उठ, हमारे सरकार वहां जब उठते हैं प्रातः काल में, करते क्या करते हैं? रात काल उठ बट क्षीर मंगावा, हमारे सरकार प्रातः काल उठ करके बरगद के दूध को मंगाते हैं और उस जो दूध को अपने बाल में लगा करके जटा बनाते हैं। ये दशा देख करके सुमंत जी का हृदय फट जाता है, विधीर्ण हो जाता है। प्रभु श्री राम वहां से अब गंगा मैया की तरफ प्रस्थान किए हैं, सुमंत जी को वापस कर दिया है। सुमंत जी आते आते अपने आप को 9 तरह के अपराधियों की तरह मानते हैं। उनका साहस नहीं हुआ वो दिन के उजाले में अयोध्या में प्रवेश कर जाए। बाहर एक वृक्ष के नीचे रुक करके सुमंत जी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अंधेरा हो, कोई हमको देख ना पाए और मैं अयोध्या में प्रवेश कर जाऊं। भारत से सुमंत जी नगर में पहुंचे हैं। सबसे पहले कौशल्या मैया के पास गए हैं। मां की दशा देखते हैं, कुछ कह नहीं पाते। वहां से लौट करके आते हैं जहां महाराज दशरथ खड़े, वहां पहुंचे। वहां का दृश्य देख करके
सुमंत जी से रहा नहीं गया, खूब रोए, बैठ करके खूब रोए। जानते आदमी कब रोता है? जब किसी के प्रति उसके मन में सच्चा प्रेम होता है। सुमंत जी बैठे हुए रो रहे हैं, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया एक तरफ खड़ी है। जानते हैं इतने में दशरथ जी की आंख खुल जाती है और दशरथ जी ने पूछा, हे सुमंत जी, हमारे राघव जानकी कहाँ है? सुमंत जी कहते हैं, प्रभु मैंने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, राम नहीं आए तो हमने प्रयास किया कि जैसा आपका आदेश था जानकी को वापस कर ले आऊं, लेकिन जानकी मैया ही लौट करके नहीं आती है। सखा लखन जहां तहां मोहि पहुँचाओ, नाही त चाहत चलन अब प्राण कहो सत्य भाव। जहां मेरे राघव को छोड़ करके आए उसी स्थान पर हमको भी पहुंचा दो, नहीं तो सत्य कह रहा हूं अब मेरे प्राण साथ छोड़ दो। राजा दशरथ रो प्राण तेरी ते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन हो गया हमको देखे हुए। राजा रो रहे हैं और जानते हैं श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप उनको याद आता है। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। कैसे श्रवण कुमार को धोखे से मेरा बाण लगा, कैसे उनकी मृत्यु हुई, किस प्रकार उन अंधे तापसियों ने हमको श्राप दिया था। कहते हैं कौशल्या, वो देखो उन अंधियों का श्राप काल बन करके मेरे पास आ रहा है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम।
तन परिहर